कहते हैं कि कवि भविष्य दृष्टा होता है। वो आने वाले समय की आहटें पढ़ लेता है, उन्हें अपनी कविता में उतार देता है, उसे संकेत दे देता है। आज जो मैं कविता आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह टिड्डों के हमले के बहाने एक आने वाले खतरे की ओर संकेत है कि शहर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कविता का शीर्षक है टिड्डों का हमला। कविता विनोद भारद्वाज की है, जो उनके नए कविता संग्रह होशियारपुर और अन्य कविताएं में संकलित है। तो सुनते हैं टिड्डों का हमला। मेरे इस शहर के लोग तेज बारिश के बाद किसी बादल के फट जाने या कभी अचानक भूचाल आ जाने के बारे में सोचकर तो डरते थे, कमबख्त टिड्डों के हमले के बारे में कभी नहीं सोचा था। काफका की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक आदमी सुबह उठा और उसने देखा कि मैं कॉकरोच हूँ, आदमी नहीं। हिचकॉक की उस फिल्म के बारे में भी कुछ लोगों ने सुना था कि किसी दूर बसे सुंदर शहर में अचानक चिड़ियों ने लोगों पर खूनी हमले करने शुरू कर दिए, पर इन टिड्डों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। श्यामलाल एक क्लर्क था। उसके पुराने जंग लगे टाइपराइटर पर एक टिड्डा चुपचाप तितली की तरह आकर बैठ गया, पर श्यामलाल ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। सामने वाली लड़की को देखकर लार टपकाता दफ्तर में फ्रेंच लीव लेने के लिए तरीकों के बारे में सोचता रहा। मिस्टर श्रीवास्तव लाल बत्ती पर खड़े अपनी नई कार के स्टीरियो में नुसरत फतेह अली की कव्वाली का आनंद ले रहे थे कि अचानक वो यह देखकर डर गए, सामने शीशे पर टिड्डे ही टिड्डे थे। देखते देखते शहर के पार्क सूने हो गए, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। मेरे शहर का ट्रैफिक पहले ही पगलाया नजर आता था, अब वह दहशत में नजर आ रहा था। किटी पार्टियों और टेलीफोन के गलत नंबरों से उबी हुई मालती ने ड्राइंग रूम के पर्दे पर अद्भुत शांति से बैठे टिड्डे को गौर से देखा। आकार में वह 2.25 इंच का था। जाहिर है कि कई तरह के शोध कार्य शुरू हो गए इन टिड्डों पर। एक दल अमेरिका और दूसरा दल स्वीडन रवाना हो चुका है। जापान जाने की संभावनाओं पर गंभीर विचार चल रहा है। कई तरह के आंकड़े हैं और कई तरह की अटकलें। एक अनुमान के अनुसार 10 लाख टिड्डे आ चुके हैं। दूसरी रपट में लिखा है 1 साल लग जाएगा इन टिड्डों के कहीं और जाने में। एक खतरनाक अनुमान यह भी है कि ये टिड्डे शायद यह शहर कभी न छोड़े। हरे भरे खेतों पर हमलों से वे उकता गए हैं। यह चमचमाता शहर उन्हें रास आ गया है। ये टिड्डे तितलियों की तरह धूल भरे आसमान से उतरेंगे। वे कोई खूनी हमला नहीं करेंगे। आदमी की किसी जेब में चुपचाप कोई जगह बना लेंगे। एक दूसरा अनुमान अधिक डरावना है। लाखों की तादाद में ये हमला करेंगे, चिड़ियों की तरह ये शोर नहीं मचाएंगे और शहर के शहर खाली कर